हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं शिला प्रभुपाद लीलामृत। आज हम रीड करेंगे प्रकरण 4, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं यदि आप भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की अद्भुत छाप जन सामान्य तथा दार्शनिकों और धर्मिष्ठों के मन में बैठाने के लिए मिशन की सेवा में लग जाएंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा श्रील प्रभुपाद को दिसंबर 1936 में लिखे गए एक पत्र से सन 1932 ईस्वी सन के अक्टूबर मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती सैकड़ों शिष्यों और तीर्थयात्रियों का एक दल लेकर वृंदावन के पवित्र स्थानों की एक मास की परिक्रमा पर निकले। वृंदावन के निवासी और दर्शक वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने शुष्क मार्ग से करते हैं। वे उन स्थानों पर रुकते जाते हैं जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परिक्रमा में अभय सम्मिलित होना चाहते थे, किंतु कार्यवश वे ऐसा नहीं कर सके। फिर भी तीर्थ यात्रा के 20वें दिन वे इलाहाबाद से चल पड़े, इस निश्चय के साथ कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती से फिर मिलेंगे और इस आशा से कि वह दिन के लिए ही सही वे वृंदावन के बाहर कोसी में परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। जो परिक्रमा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने आयोजित की थी वह वृंदावन में आयोजित सबसे बड़ी परिक्रमाओं में से एक थी। इतने अधिक लोगों को परिक्रमा में सम्मिलित करके वे उसे सामूहिक प्रचार का एक साधन बना रहे थे। सन 1918 ईस्वी सन में भी जब श्रील भक्ति सिद्धांत ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया था, उनकी विशिष्ट देन प्रचार पर बल देना थी। उनके आगमन के पूर्व वैष्णव सामान्यतः बस्तियों से दूर रहते और पूजा अर्चना वृंदावन जैसे एकांत स्थलों में करते। जब वे प्रचार के लिए यात्रा करते तो भी वे दीनहीन भिक्षुओं को सरल तरीका अपनाते। भगवान चैतन्य के काल में उनके गोस्वामी अनुयायी वृंदावन में वृक्षों की छाया में रहते थे। एक रात एक वृक्ष की छाया में, अगली रात दूसरे वृक्ष की छाया में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उद्देश्य विश्वव्यापी प्रचार था। वे जानते थे कि गोस्वामियों का त्याग पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने एक धारणा आरंभ की कि भक्त विशाल मंदिर में ही रह सकते हैं। उन्होंने एक संपन्न वैष्णव व्यवसायी से बड़ा अनुदान स्वीकार किया था और कलकत्ता के बाग बाजार क्षेत्र में सन 1930 ईस्वी सन में संगमरमर के एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया था। उसी वर्ष में अपने बहुत से अनुयायियों के साथ उल्टे ढंग के किराए के छोटे मकान से अपने नए प्रभावशाली मुख्यालय में चले गए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत यह प्रदर्शित कर रहे थे कि एक भक्त को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए, जबकि कृष्ण भगवान की सेवा में वह लाखों रुपए खर्च कर सकता है। जबकि श्रील भक्ति सिद्धांत के पूर्व वैष्णव अंग्रेजों द्वारा लाए गए यांत्रिक उपकरणों से कोई सरोकार नहीं रखते थे, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्र ग्रंथों के आधार पर अधिक ऊंचे स्तर की चेतना का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान चैतन्य के महान शिष्य रूप गोस्वामी ने लिखा था, भौतिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हर भौतिक बंधन का त्याग कर दिया जाए, वरन उसका तात्पर्य यह है कि हर वस्तु श्री भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित की जाए। योग में इसे ही पूर्ण त्याग समझा जाता है। यदि हर वस्तु भगवान की ऊर्जा है तो किसी वस्तु का त्याग क्यों? यदि भगवान अच्छे हैं तो उनकी ऊर्जा भी अच्छी है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए, किंतु उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत आधुनिकतम छापे खानों का इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनने के लिए शान शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रित करना चाहते थे और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर से सुंदर वाहनों में जाने से हिचकना नहीं चाहिए। उन्हें सीले कपड़ा पहनना चाहिए और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहना चाहिए। इसी भावना से उन्होंने बाग बाजार के भवन का निर्माण कराया था और वहां एक आस्तिक प्रदर्शनी आयोजित की थी जिसमें बारीकी से निर्मित चित्रित और सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियों की झांकियां दिखाने की व्यवस्था की गई थी। ये गुड़ियां बंगाल की परंपरागत कला का एक रूप है, किंतु वैष्णव दर्शन और श्री कृष्ण की लीलाओं को व्यापक ढंग से प्रदर्शित करने वाली
लगभग 100 घोड़ियों का एक साथ इस प्रकार रंगमंच पर एकत्रित किया जाना पहले कभी नहीं देखा गया था। आस्तिक प्रदर्शनी से चारों ओर धूम मच गई और हजारों लोग उसे प्रतिदिन देखने आने लगे। उसी वर्ष शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर निकले। इस यात्रा में शील भक्ति सिद्धांत के कई सार्वजनिक भाषण हुए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी भेंटें हुई। 1932 ईस्वी सन तक भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस स्थापित कर दिए थे, जहां से विभिन्न भारतीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। कलकत्ता में एक राजनेता ने शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। यद्यपि यह भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है। भारत पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों में केवल एक राष्ट्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है। यह ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में केवल एक है जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि एक एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सरसों के एक बड़े बोरों में एकाकी सरसों के बीच की होती है, और यह सारी भौतिक सृष्टि भगवान की सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। नदिया प्रकाश में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं वरन अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते थे, जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकार से भी बड़ा है। इसलिए यदि सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिक हो सकते थे, तो क्या आश्चर्य जो नदिया प्रकाश दैनिक छपता है। वास्तव में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठकों का अभाव न हो तो आध्यात्मिक संसार विषय समाचार पत्र प्रति क्षण छप सकता है। शील भक्ति सिद्धांत के प्रकाशनों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था, हार्मोनिस्ट, और 1932 ईस्वी सन की वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ था। श्री व्रजमंडल की परिक्रमा मध्व गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपामूर्ति परमहंस श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करके प्रसन्नता पूर्वक बिना जाति, धर्म, रंग, अवस्था और लिंग भेद के प्रत्येक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने 1514 ईस्वी सन शीत ऋतु में श्री ब्रजमंडल की परिक्रमा करने की लीला प्रदर्शित की थी, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए पवित्र ब्रजमंडल की भक्तिपूर्वक परिक्रमा के उत्सव में सहयोग के लिए आमंत्रित करते हैं। अभय ने जब इलाहाबाद गौड़ीय मठ के सदस्यों से परिक्रमा के विषय में सुना था, उस समय वे अपनी स्थानीय प्रयाग फार्मेसी के धंधे में और नए ग्राहक बनाने के लिए यात्राओं में पूरी तरह व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने हिसाब लगाकर देख लिया था कि वे किस प्रकार कम से कम 1 या 2 दिन के लिए परिक्रमा में सम्मिलित हो सकते हैं, और वे एक बार फिर शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का दर्शन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय हो गए थे। श्रील प्रभुपाद परिक्रमा के समय में दीक्षित नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मन में गौड़ीय मठ के लोगों के संबंध में भूरी प्रशंसा के भाव थे। मेरे प्रति वे बहुत दयालु थे, इसलिए मैं सोचता ये लोग परिक्रमा में क्या कर रहे हैं, चलो चले। अतएव मैं कोसी में उनसे जा मिला। परिक्रमा दल बड़े कुशल आयोजक के साथ यात्रा कर रहा था। एक अग्रिम दल सभी बिस्तर और खेमे आदि लेकर अगले दिन के निवास स्थान पर पहले ही पहुंच जाता था और वहां खेमे गाड़कर भोजनालय की व्यवस्था कर देता था। इसी दौरान मुख्य दल भगवान चैतन्य महाप्रभु का श्री विग्रह लिए हुए भजन कीर्तन करने वाले लोगों के साथ कृष्ण लीला के स्थलों का दर्शन करता हुआ शाम तक डेरे तक पहुंच जाता था। कैंप अर्धवृत्ताकार रूप में बनाया जाते थे और वे खंडों में विभाजित होते थे। यात्रिकों को अलग अलग खंड रात भर के लिए निर्धारित कर दिए जाते थे। शील भक्ति सिद्धांत और भगवान चैतन्य के विग्रह के आवास मध्य में होते थे और निकट ही सन्यासियों के कैंप रहते थे। स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग कैंप होते थे। पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते थे। स्वेच्छापूर्ण
रक्षक का कार्य करने वाले का भी एक दल था जो रात भर घूमकर पूरे क्षेत्र की रखवाली करता था। रात को पूरा शिविर, जो सैकड़ों कैंपों से बना होता था, गैस की रोशनी और कैंप फायर के प्रकाश में जगमगाता हुआ एक छोटा कस्बा लगता था। उसकी व्यवस्था से आश्चर्य अभिभूत होकर स्थानीय लोग उसे देखने आते थे। संध्या समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुनने के लिए सभी एकत्र होते थे। तीर्थयात्री हर दिन बड़े सवेरे उठते और मिलकर हरे कृष्ण का जप करते थे। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिव विग्रह लेकर वे जुलूस में चल पड़ते थे। पहले कीर्तन करने वाले, उनके बाद पुलिस बैंड, तब अग्रगामी घोड़ा, फिर पताकाधारी और बाद में सभी तीर्थयात्री वे पवित्र स्थानों पर जाते थे। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि उसी स्थान पर जहां भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था, आदि केशव मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड और बहुत से अन्य स्थान। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बड़ी सफलता के साथ अपनी बहुजन संकुल तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें गहरे विरोध का सामना करना पड़ा। वृंदावन में स्थानीय मंदिरों के स्वामियों ने इस बात पर आपत्ति की थी कि श्रील भक्ति सिद्धांत उन भक्तों को यज्ञोपवीत धारण करा रहे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में पैदा नहीं हुए थे। श्रील भक्ति सिद्धांत अपने लेखों तथा भाषणों में वैदिक शास्त्रों से बारंबार यह सिद्ध कर चुके थे कि कोई मनुष्य जन्म से नहीं वरन अपने गुणों से ब्राह्मण होता है। प्रायः वे सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास के एक श्लोक उद्गुत करते, जिनका आशय यह था कि जैसे कोई हीन धातु पारा मिलने से सोना बन जाती है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त लेकर लेने पर ब्राह्मण हो जाता है। वे श्रीमद् भागवतम से भी प्रायः एक श्लोक सुनाया करते, जिसमें महान ऋषि नारद राजा युधिष्ठिर से कहते थे कि यदि कोई शूद्र कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण की तरह आचरण करता है तो उसे ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा, और यदि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है लेकिन शूद्र की भांति आचरण करता है तो उसे शूद्र मानना होगा। चूंकि कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान उपाय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है, इसलिए जो कोई भी हरे कृष्ण का कीर्तन करता है उसे साधु पुरुष मानना चाहिए। जब स्थानीय पंडित श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास वाद विवाद के लिए आए तो उन्होंने उनकी उस उदारता पर आपत्ति उठाई जो वह छोटी जातियों के व्यक्तियों को दीक्षा, यज्ञोपवीत और सन्यासी के वस्त्र देने में दिखाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विद्वतापूर्ण और ओज भरे तर्क के सामने पंडित वर्ग वाद विवाद में संतुष्ट प्रतीत हुआ, किंतु जब परिक्रमा दल वृंदावन के 7 मुख्य मंदिरों पर पहुंचा, जिनका निर्माण भगवान चैतन्य के निकट अनुयायियों ने कराया था, तो तीर्थयात्रियों ने देखा कि मंदिरों के द्वार बंद हैं। वृंदावन के दुकानदारों ने भी अपने धंधे बंद कर दिए थे और कुछ लोगों ने आगे बढ़ते तीर्थयात्रियों पर पत्थर भी फेंके, किंतु परिक्रमा दल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नेतृत्व में इस विरोध के बावजूद उत्साह के साथ आगे बढ़ता गया और 28 अक्टूबर को वह दल कोसी पहुंच गया, जहां कृष्ण के पिता नंद का कोषागार था। समय अभय इलाहाबाद से मथुरा ट्रेन से गए, वहां से रिक्शा द्वारा कोसी पहुंचे। रास्ते में देहात का दृश्य अभय को बहुत मोहक लगा। कारखानों और बड़ी इमारतों के स्थान पर चारों ओर जंगल फैले थे और मुख्य पक्की सड़क के अतिरिक्त जिस पर वे यात्रा कर रहे थे सभी मार्ग कच्चे, धूली भरे थे या नर्म बालू की पगडंडियां थी। वैष्णव होने के नाते अभय के मन में ऐसी भावनाओं का उदय हुआ जो एक साधारण व्यक्ति के मन में नहीं उठ सकती थी। कभी कभी उन्हें मोर दिखाई पड़ जाते, जिनके रंग बिरंगे पंख वृंदावन और श्री कृष्ण की वैभव की घोषणा करते प्रतीत होते। भांति भांति के पक्षी और वायुमंडल में गुजरने वाली उनकी रोचक बोलियां और उनके गीत अभक्तों को भी पसंद आए बिना न रहते। कभी कभी कोई पेड़ रात्रि विश्राम के पूर्व 2 गोधूली वेला में चहचहाने वाली गौरैया चिड़ियों के उन्माद भरे कलरवों से पूरित हो जाता। वृंदावन के विशेष महत्व को न जानने वाले के मन के लिए भी देहात का वह सहज दृश्य मुक्तधारी था, जहां लोग खुले में गाय के गोबर से बने कंडों से शाम का भोजन बनाने के लिए आग जलाते थे। सुलगते कंडों और पृथ्वी की मोहक प्राकृतिक सुगंध से मिली जुली अजीब गंध उठ रही थी। कितने ही पुराने गांठों से भरे वृक्ष खड़े थे, रंग बिरंगे फूलों की पंक्तियां दूर तक चली गई थी।
चमकते नीले लाल रंग की झाड़ियां थी, कोमल श्वेत खिले हुए पारिजात पुष्पों से लदे वृक्ष थे, बड़े बड़े पीले रंग के कदम के पुष्प थे जो वृंदावन के बाहर शायद ही कहीं दिखाई देते हों। सड़क पर घोड़ा गाड़ियों की चहल पहल थी। कार्तिक का महीना था। अक्टूबर नवंबर साल के उन महीनों में से एक था जब वृंदावन के लिए तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ती थी। एक घोड़े वाली टांगा गाड़ी में बड़े बड़े परिवार लदे थे, कुछ तो सैकड़ों मीलों से आ रहे थे। तीर्थयात्रियों के बड़े समूह जो गांवों के दलों के अनुसार बने थे, साथ साथ चल रहे थे। स्त्रियां चमकदार रंगीन साड़ियों में थी। गेरुए रंग के स्त्री पुरुष कभी कभी भजन गाते जा रहे थे। उनके पास सामान सादा और थोड़ा सा था। वे सब हजारों मंदिरों के नगर वृंदावन की ओर बढ़ रहे थे। अभय जैसे व्यवसायी भी थे जो ढंग से पहने ओढ़े थे और नागरिक लगते थे और हो सकता है एक दो दिन के लिए वहां जा रहे हो। यात्रियों में अधिकतर का उद्देश्य कम से कम ऊपर से धार्मिक लगता था, यथा मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन, पवित्र यमुना नदी में स्नान और उन स्थानों को देखना जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, जैसे गोवर्धन पर्वत का उठाना, केशी राक्षसी का वध या संध्या समय गोपियों के साथ नृत्य। अभय वृंदावन के वातावरण के प्रति संवेदनशील थे और वे सड़क पर की गतिविधियों को देखते जा रहे थे, लेकिन उससे भी बढ़कर उनकी यात्रा की सफलता की आशा जो उनके मन में पल रही थी, वह भी लंबे व्यवधान के बाद उन साधु पुरुष से मिलना जिनके बारे में वे हमेशा मन में सोचा करते थे। वे साधु पुरुष थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनसे कलकत्ता में उनकी वार्ता हुई थी और उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले भगवान चैतन्य के मिशन के प्रति उनके मन में विश्वास जगाया था। अभय उनसे एक बार फिर मिलेंगे, यही था वह उद्देश्य जो उनके मन में भरा था। लालटेन के प्रकाश से आलोकित गौड़ीय मठ के शिविर में पहुंचने पर पंजीकरण के बाद उन्हें परिक्रमा ग्राम में सम्मिलित होने की अनुमति मिल गई। गृहस्थ लोगों का एक टेंट उन्हें निर्धारित कर दिया गया और उन्हें प्रसाद दिया गया। वहां के लोगों का व्यवहार मित्रवत और उत्साह से भरा था। अभय कलकत्ता और इलाहाबाद के मठों के सदस्यों को अपने कार्यकलापों के बारे में बताने लगे। तब वहां सभी एकत्र हो गए। एक सन्यासी एक सूचना उद्घोषित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज शाम को निकट के मंदिर में शेषशाही विष्णु भगवान के दर्शनों के लिए जाने का निर्धारित कार्यक्रम है। कुछ तीर्थयात्रियों ने हर्ष ध्वनि की, हरि बोल, हरे कृष्ण। सन्यासी ने यह भी सूचना दी कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस शाम को अंतिम बार प्रवचन करेंगे और अगले दिन वे परिक्रमा दल से चले जाएंगे। अतः विकल्प था कि या तो कोई परिक्रमा में सम्मिलित हो या उनके प्रवचन के लिए रुके। श्रील प्रभुपाद। इस तरह मैं कोसी में उनसे मिला और केशव महाराज ने मुझे बताया कि श्रील भक्ति सिद्धांत कल सवेरे मथुरा चले जाएंगे और आज शाम को वे हरि कथा पर प्रवचन देंगे। जो कोई चाहता हो उनके लिए रुक सकता है, अन्यथा वह शेषशाही विष्णु के दर्शनों को जा सकता है। जहाँ तक मुझे स्मरण है उस समय 10 या 12 लोग प्रवचन के लिए रुके। उनमें श्रीधर महाराज भी थे और मुझे यही बुद्धिमत्ता पूर्ण लगा। उस शेषशाही विष्णु में मैं क्या देख सकता हूँ? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं, इसे सुनना चाहिए, मैं उसे ही सुनूंगा। जब अभय पहुंचे तो श्रील भक्ति सिद्धांत बोलना आरंभ कर चुके थे। वे सीधे तनकर बैठे थे, उनके कंधों पर शाल पड़ा था। वे एक पेशेवर वक्ता की तरह नहीं बोल रहे थे जो पूर्व निश्चित योजनानुसार भाषण देता हो, वरन वे अपने कमरे में थोड़े से लोगों को संबोधित कर रहे थे। अंततः अभय उनके सामने फिर उपस्थित थे। अभय कृष्ण कथा में सराबोर उस अनुपम पुरुष को देखकर और बिना किसी रोक टोक के बोलते हुए सुनकर विस्मय से अभिभूत हो गए। गहरे मंद भाव विभोर स्वर में वे अपने गहन ज्ञान का अबाध आख्यान कर रहे थे और अब अभय बैठ गए और तन्मय होकर सुनने लगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती नियमतः संबंध, अभिष्टे और प्रयोजन पर बोलते आ रहे थे। संबंध वैध भक्ति की एक अवस्था है जिसमें भगवान की चेतना जागृत होती है। अभिधेय भगवान के प्रति
प्रेम पूर्ण सेवा करना है, प्रयोजन अंतिम लक्ष्य है, भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने जो कुछ मूलतः कहा था और जो गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया है उनका केवल पुनः कथन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की विशिष्ट व्याख्या, जो अधिकांश बंगाली में और कभी कभी अंग्रेजी में थी, शास्त्रों के अनेक संस्कृत उद्धरणों से भरी थी और अत्यंत गंभीर और विद्वतापूर्ण थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, कृष्ण भगवान समस्त सृष्टि के परे वैकुंठ के इंद्रियातीत लोक के एकाकी परम ईश्वर है, इसलिए उनके आह्लाद में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकता। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। श्रील भक्ति सिद्धांत के कमरे में इकट्ठे थोड़ से श्रोताओं की संख्या धीरे धीरे घटती गई। कुछ सन्यासी यह कहकर चले गए कि उन्हें परिक्रमा शिविर की व्यवस्था देखनी है। केवल थोड़े से घनिष्ठ प्रमुख नेता रह गए। बाहरी लोगों में से केवल अभय रह गए थे। निसंदेह वे एक भक्त थे और बाहरी नहीं थे, और चूंकि सन्यासी नहीं थे अतः वे यात्रा संबंधी कोई कर्तव्य नहीं संभाल रहे थे, दीक्षा प्राप्त नहीं थी और परिक्रमा दल के साथ यात्रा भी नहीं कर रहे थे, वरन केवल 1 दिन के लिए वहां आए थे। इस अर्थ में वे बाहरी थे। श्रील भक्ति सिद्धांत जो दर्शन समझा रहे थे वह उन सभी के लिए था जो ध्यान पूर्वक उसे सुने, और अभय वही कर रहे थे। वे विस्मय पूर्वक सुन रहे थे। कभी कभी उनकी समझ में बात नहीं आती, फिर भी वे विनम्रता के साथ शब्दों का अवगाहन करते हुए ध्यान पूर्वक सुनते जा रहे थे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती आध्यात्मिक जगत का सीधा दृश्य उनके सामने उद्घाटित कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति दरवाजा खोलकर या पर्दा हटाकर कोई वस्तु प्रकट करता है। वे सत्य का उद्घाटन कर रहे थे और वह सत्य था श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा भक्ति। राधा कृष्ण स्वयं परम पूज्य श्री भगवान है। वे कितने अधिकार के साथ बोल रहे हैं, उनमें कितना विश्वास और साहस था। अभय ने उन्हें इसी समृद्ध और अविचल ध्यान से सुना। निसंदेह हर वैष्णव कृष्ण को अपना पूज्य भगवान मानता था, पर इन महान गुरु ने कितनी प्रामाणिकता और कैसे गुण तर्क और विश्वास के साथ वैष्णव के मत को स्थापित किया। कई घंटों के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोलना बंद किया। अभय बिना रुके सुनते जाने को तत्पर लगते थे, फिर भी उनके मन में कोई परेशान करने वाली शंका या जिज्ञासा सामने रखने को न थी। वे और अधिक सुनते जाना चाहते थे। जब भक्ति सिद्धांत जाने लगे, अभय ने सम्मान प्रकट करने के लिए सिर झुकाया। तब घनिष्ठ सन्यासियों के शिविरों को छोड़कर वे बाहरी शिविरों में गए। उनका मन आध्यात्मिक गुरु के वचनों में डूबा था। अब उनके संबंध अधिक ठोस प्रतीत हुए। वे उस मूल धारणा को अपने मन में अब भी संजोए हुए थे जो साधु स्वभाव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में छत पर उनसे बातचीत करके उनमें पैदा की थी। वह धारणा जो इलाहाबाद में उन्हें वर्षों बल देती रही, आज रात और अधिक समृद्ध और सजीव बन गई। उनके आध्यात्मिक गुरु और उनके शब्दों से उत्पन्न प्रभाव अभय के लिए वैसे ही सच थे जैसे वृंदावन के ऊपर आसमान के तारे या चांद। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के वचनों को सुनने से उत्पन्न धारणा सत्य बनकर उनमें व्याप्त हो रही थी, और अन्य सभी सत्य श्री गुरुदेव के निरपेक्ष सत्य से इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते रहते हैं। दूसरे दिन अभय अन्य लोगों के साथ सूर्योदय से 1 घंटा से अधिक पहले उठ गए। उन्होंने स्नान किया और सबके साथ मंत्रोच्चार किया। उसके बाद तेजस्वी शरीर और लंबे कद वाले शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती सादे गेरुए कपड़े पहनकर एक कार की पिछली सीट में बैठे और शिविर से चले गए। विचार मग्न और गंभीर मुद्रा से वे पीछे मुड़कर देखते रहे और अपने अनुयायियों के प्रेम पूर्ण विदाई संकेतों को हाथ हिलाकर स्वीकार करते रहे। उन अनुयायियों में अभय भी थे। लगभग 1 महीने के बाद अभय को आशा होने लगी कि श्रील भक्ति सिद्धांत से उनकी भेंट फिर शीघ्र ही होगी, इस बार इलाहाबाद में। अब अभय वृंदावन से लौटकर अपनी प्रयाग फार्मेसी के कार्य में जुटे ही थे कि स्थानीय गौड़ीय मठ के भक्तों ने उन्हें यह एक अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने श्री रूप गौड़ीय मठ के भवन के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त कर ली थी और धन संग्रह कर लिया था, और श्रील भक्ति सिद्धांत
नवंबर को होने वाले शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता करने आ रहे थे। संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर विलियम माल्कम हैली सम्मानित अतिथि होंगे और श्री भक्ति सिद्धांत की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में वे मठ का शिलान्यास करेंगे। जब अभय को ज्ञात हुआ कि एक दीक्षा समारोह भी होगा तो उन्होंने जानना चाहा कि क्या वे भी दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मठ के अध्यक्ष अतुलानंद ने अभय को विश्वस्त किया कि वे उनका परिचय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से कराएंगे। घर पर अभय ने दीक्षा लेने की योजना के बारे में अपनी पत्नी से बात की। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वे स्वयं दीक्षा लेना नहीं चाहती थी। वे पहले से ही घर में श्री विग्रह की पूजा करते थे और उनका नैवेद्य चढ़ा। ईश्वर में उनका विश्वास था और वे शांति पूर्वक रह रहे थे, लेकिन अभय के लिए यह काफी नहीं था। यद्यपि वे अपनी पत्नी को विवश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे इतना जानते थे कि स्वयं उन्हें एक सच्चे भक्त से दीक्षा लेनी है। पाप कर्म से बचना, धार्मिक जीवन बिताना, ये चीजें आवश्यक थी और अच्छी थी, लेकिन केवल इनसे ही जीवन का आध्यात्मिक नहीं बनता और न इतने से आत्मा की भूख शांत हो सकती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य और आत्मा की एकमात्र आवश्यकता श्री कृष्ण भगवान का प्रेम है। उस प्रेम का निवेश कर उनके पिता द्वारा उनमें हो चुका था और अब उन्हें अगला कदम उठाना था। उनके पिता को उन्हें ऐसा करते देखने में प्रसन्नता होती। उन्होंने जो कुछ अपने पिता से सीखा था, उनका सुदृढ़ीकरण अब एक ऐसे व्यक्ति में हो रहा था जो संसार के सभी पतित आत्माओं को भगवान के दिव्य प्रेम तक पहुंचाने में समर्थ थे। अभय जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं की पूर्ण रूप से शरण लेनी चाहिए। और धर्मशास्त्र कहते हैं, परम सत्य को जानने के इच्छुक व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जो गुरु परंपरा से हो और जो कृष्ण भावनामृत के अविचल बन चुका हो। भगवान चैतन्य ने भी, जो स्वयं कृष्ण थे, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया था और दीक्षा के बाद ही उन्होंने कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हुए परम आह्लादजनक कृष्ण भक्त प्रेम के लक्षणों को प्रकट किया था। जहाँ तक औपचारिक दीक्षा का प्रश्न है, वह उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही परिवार के पुरोहित से प्राप्त कर ली थी। अभय ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। वह एक धार्मिक औपचारिकता थी, किंतु गुरु केवल अस्थायी औपचारिक पुरोहित नहीं होते। इसलिए अभय ने इस मान्यता को अस्वीकार किया कि उन्होंने पहले ही गुरु पा लिया था। अपने पारिवारिक पुरोहित से उन्हें भक्ति की दीक्षा नहीं मिली थी और न ही उन्होंने गुरु परंपरा के माध्यम से उनको कृष्ण से संबंध किया था। पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा दीक्षित होकर वे कृष्ण को संबंध हो जाएंगे। भक्ति सिद्धांत गौर किशोर बाबा जी के शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और भगवान चैतन्य की गुरु परंपरा में 12वें गुरु थे। वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान थे और वैष्णव धर्म के ऐसे ज्ञाता थे जो भगवत धाम लौटने का मार्ग दर्शन कर रहे थे। वे अपने पूर्वगामियों द्वारा वे अधिकृत थे कि सांसारिक दुखों की औषधि के रूप में वे हर एक में कृष्ण भावनामृत जागृत करके सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य करेंगे। अभय को ऐसा अनुभव होता था कि वे भक्ति सिद्धांत को अपने आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर चुके थे और प्रथम मिलन के दिन ही उन्हें उनके आदेश प्राप्त हो चुके थे। अब यदि भक्ति सिद्धांत उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों के बीच संबंध की पुष्टि हो जाएगी। वृंदावन में अभय द्वारा उनके दर्शन करके और भाषण सुनने के बाद कितनी शीघ्र उनका आगमन हो रहा है। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण भगवान की कार्य प्रणाली यही थी। इलाहाबाद में जहां अभय का परिवार था और कारोबार था, उनके आध्यात्मिक गुरु के आगमन से ऐसा लगता था मानो वे उन्हें आध्यात्मिक जीवन में और अधिक खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बिना किसी प्रयास के श्रील भक्ति सिद्धांत के साथ उनका गहरा संबंध होता जा रहा था। अब भक्ति सिद्धांत उनके पास मानो किसी उच्चतर सत्ता के आयोजन से फलस्वरूप आ रहे थे। हरे कृष्णा। कल के भाग में हम देखेंगे अभय कैसे अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कैसे प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।